बेड के जब हम किनारे इस तरह से बेडशीट बिछाते हैं तो किनारे हमारे ऐसे होते हैं और उसके बाद बच्चे जब उछलते कूदते हैं तो ये हमारी पूरी बेडशीट सिकुड़ जाती है। तो आपके लिए मैं बहुत ज़बरदस्त सी टिप लेकर आई हूँ। आपने क्या करना है कि बेडशीट का ये एक कोना इस तरह से लेना है और इसके अंदर ये आपने पोनी इस तरह से लगा देनी है और पोनी इस तरह से पूरी बना दें। जैसे आप पोनी बालों में बनाते हैं इस तरह से इसकी पोनी बना दें। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि मैं पोनी को किस तरह से बेडशीट के अंदर लगा रही हूँ। ठीक है, और ये पोनी इस तरह से इसको लगाने के बाद आप बेड का गद्दा कोने का उठा के और इसको इसके नीचे इस तरह से बंद कर दें। अब इसके बाद बच्चे इसके ऊपर कूदें उछलें कुछ भी करें या आपकी बेडशीट जो है यहाँ से सिकुड़ेगी नहीं, पीछे नहीं जाएगी। पोनी का जो हमने इसका एक कॉर्नर सा बनाया है वो इसके गद्दे के अंदर जो होता है वो फिक्स हो जाएगा। पोनी इसके चादर को यहाँ पे रोक देगी जिससे वो ऊपर नहीं आएगी और बच्चे उछलें कूदें कुछ भी करें आपकी बेडशीट सिकुड़ेगी नहीं, ख़राब नहीं होएगी। ये आप छोटी सी टिप है, ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये टिप मेरी कैसी लगी। तो दोस्तों, जब भी हम बहुत सारी हरी मिर्चें इस तरह से लेकर आते हैं और इनको ऐसे ही शॉपर के साथ अगर फ्रिज में रख दें तो ये गल जाती हैं, सड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो आप क्या करें कि हमेशा इन हरी मिर्चों को कभी भी इस तरह शॉपर में करके नहीं रखें। इनको शॉपर से निकालें और इनकी सबकी डंडियाँ निकालें और डंडियाँ निकालने के बाद आप इनको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रखें और ये आप देखेंगे कि ये आपकी लॉन्ग टाइम चलेंगी, ख़राब नहीं होंगी और बहुत देर तक आपकी आराम से ये हरी मिर्चें चलेंगी। अब इस तरह से डंडियाँ निकालने के बाद आप कोई भी टिश्यू पेपर या अखबार कुछ भी ले सकते हैं और इनको इस तरह से रैप करें आप टिश्यू पेपर के अंदर और किसी भी कंटेनर में करके इसको फ्रिज में रखें। ये लॉन्ग टाइम चलेंगी, ना गलेंगी ना ख़राब होंगी। ये अच्छी तरीक़े से आप इस तरह से हरी मिर्चों को रखें। कभी भी हरी मिर्चों को डायरेक्ट शॉपर के साथ मत रखें। दोस्तों, हम औरतों के जो नाखून होते हैं हम अपनी केयर नाखूनों की बहुत करते हैं और ये होता है कि काम करते करते किचन में चीज़ों में हमारे नाखूनों की जो है वो चमक मान पड़ जाती है और जिसकी मदद से आज फॉइल पेपर की मदद से मैं आपको अपने नाखूनों की चमक किस तरह से वापस ला सकते हैं ये बताऊंगी। और हमारे लिए हमारे हाथ बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, हम औरतों के लिए यकीनन, और हमें अपनी खूबसूरती का बहुत ख्याल भी रहता है। तो अपनी खूबसूरती को चार चांद लगाइए, कभी भी अपने नाखूनों की चमक को मांद नहीं पड़ने दीजिए। आप फॉइल पेपर लें और फॉइल पेपर को इस तरह से फोल्ड करने के बाद फॉइल पेपर की से क्या होता है कि किसी भी चीज़ की चमक को आप वापस ला सकते हैं। आप अपने स्पूंस को भी फॉइल पेपर की मदद से चमक को अगर ख़त्म हो गई है स्पूंस की चमक तो वो भी आप फॉइल पेपर की मदद से वापस ला सकते हैं। इसी तरह आप फॉइल पेपर को अपने नाखूनों पे इस तरह से रब करें, इससे आपके जो है नाखून जो है वापस से चमक उठेंगे। आप देखेंगे कितनी शाइन करने लगेंगे। ये देख आप फ़ौरन देख सकते हैं कि ये मेरे नाखून कितना चमकने लगा है और ये देखें इसकी चमक कितनी मान पड़ी है, ये अलग ही नज़र आ रहा है। अब इसी तरह से हर नाखून को थोड़ी थोड़ी देर तक फॉइल पेपर इसके ऊपर रब करें और इस तरह से करने के बाद आपकी जो है नाखूनों की जो है वो चमक वापस आ जाएगी और आपके नाखून फिर से चमकने लगेंगे। तो जो औरतें किचन में काम करती हैं और सोचती हैं कि उनके हाथ ख़राब हो गए हैं, उनके नाखून ख़राब हो गए हैं, जो कि अब दोबारा से सही नहीं हो सकते किचन में काम करने की वजह से, अब तो पार्लर ही जाना पड़ेगा। तो अब पार्लर की झंझट नहीं है, आप घर में ही हर चीज़ का इस्तेमाल करके, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके अपनी बहुत सी चीज़ों को सही कर सकते हैं। तो आप फॉइल पेपर से इस तरह से अपने नाखूनों को रगड़ें और जब थोड़ी देर तक रगड़ने के बाद आप देखेंगे आपके नाखून चमक उठेंगे और इसकी मदद से आपके नाखूनों की चमक वापस आ जाएगी। ये छोटी सी टिप है और बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी आपकी हेल्थ केयर की, स्किन केयर की टिप है और तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं ऐसे ही करती हूँ जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नाखूनों की जो है वो चमक ख़त्म हो रही है काम करते करते किचन में, तो मैं फॉइल पेपर की मदद से अपने नाखूनों को इस तरह से रब करके वापस से अपने नाखूनों की चमक को दोबारा से बहाल कर लेती हूँ। तो ज़रूर ट्राई करिएगा ये छोटी सी ज़बरदस्त सी टिप को और मुझे बताइएगा कि आपके नाखूनों की चमक वापस आई है या नहीं। दोस्तों, बहुत से घरों में जब इस्त्री करते हैं तो उसको खड़ा करने के लिए और इस्त्री जब हम कपड़ों पे कर रहे होते हैं तो उसके कुछ लोग उसके नीचे स्टैंड रखते हैं ताकि इस्त्री को जब बार बार खड़ा करना थोड़ा मुश्किल होता है कि बार बार इस्त्री करें और बार बार खड़ा करें तो मुश्किल लगता है। तो इसलिए कुछ लोग उसके नीचे स्टैंड रख लेते हैं और कुछ लोगों के पास स्टैंड नहीं होते तो वो क्या करें,
और वो लोग स्टैंड भी नहीं रखते और बहुत परेशान होते हैं कि बार बार इस्त्री करें और बार बार इस्त्री को ऐसे करके खड़ा करें। तो वो ज़रा सा टाइम वो होता है, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त सी एक टिप लेकर आई हूँ कि जिससे आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़ाया नहीं होगा और जल्दी जल्दी आप इस्त्री का काम कर सकेंगे, अपनी बिजली बचा सकेंगे। और छोटी सी एक टिप है और छोटी सी चीज़ है जिस घर में इस्तेमाल की यूज़ से आप स्टैंड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। हर औरत के घर में, हर औरत के पास ये मोटे कड़े तो होते ही हैं, चूड़ियाँ जो कि हम घर में पहनते ही हैं, जो आपके पास बेकार हो गई हैं, जिन पे ज़ंग लग गए हैं, जो आपके यूज़ की नहीं हैं, उन चूड़ियों को आप एज़ अ इस्त्री स्टैंड यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से? आप इन चूड़ियों को इस तरह रखें और कपड़े इस्त्री ऐसे करने के बाद आप डायरेक्ट ऐसे इसको इसके ऊपर रख दें। ये देखिए कितना अच्छा ये स्टैंड बन गया है। ये बहुत अच्छा और छोटा-सा देखिए स्टैंड सा बन गया है और बहुत आसानी से आपकी इस्त्री इसके ऊपर टिक गई है। इस तरह से ये ज़मीन पे भी नहीं लगेगी और आपको किसी स्टैंड की भी ज़रूरत नहीं होगी। ये बहुत ज़बरदस्त आपका चूड़ियों से, बैंगल से एक स्टैंड टाइप बन गया है। तो जो भी आपकी बेकार यूज़लेस चूड़ियाँ हैं, कड़े हैं मोटे जिन पे ज़ंग लग गए हैं, जिनको आप रिटायर कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो उनको मत फेंकें, उनको इस्त्री के स्टैंड के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, अब आज की ये टिप मेरी अम्ब्रेला को लेकर है कि अम्ब्रेला जो होती है, जिनमें बहुत सी अम्ब्रेलाओं में उसका वो क्या नाम है, वो जो होता है इसका मैजिक टेप जो होता है वो नहीं होता कि जिससे ये बंद आप इसको कर सकें। मेरी इस अम्ब्रेला में, छोटी अम्ब्रेला बच्चों की जो होती है, तो इसमें ज़्यादातर नहीं होता। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें क्लोज़ करने का नहीं है, तो ये ऐसे खुली रहती है। अब मैं इसको क्लोज़ कैसे करूँ? मुझे इसको हैंग करना है। तो मैं आपके लिए एक छोटी सी टिप लेकर आई हूँ जिसकी वजह से आप इसको क्लोज़ ऐसे करके रख सकते हैं और आराम से इसको हैंग भी कर सकते हैं। तो आपने ले लेनी है एक चूड़ी, कोई भी एक चूड़ी इसके साइज़ की ले लें, थोड़ी छोटी लेंगे तो ये यहाँ जाके सही से फिक्स हो सकेगी। तो मैंने ली है एक चूड़ी, उसको मैं इस तरह से ऊपर से इसके गुज़ार देती हूँ। आपने भी ऐसे ही करना है जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देखें, ये यहाँ पे आके अटक जाएगी और हमारी जो अम्ब्रेला है अब ये खुलेगी नहीं, ये पूरी देखें इस तरह से बंद हो जाएगी। तो अम्ब्रेला में अगर आपके पास किसी को पास बंद करने का ये ऐसा वो जो पार्ट होता है वो नहीं है, तो आप एक चूड़ी की मदद से अपनी अम्ब्रेला को इस तरह से करके बंद कर सकते हैं। ये खुलेगी नहीं, बिखरेगी नहीं, सिमटी रहेगी और एक तरफ आप इसको जहाँ चाहें फिर इसको हैंग कर सकते हैं। तो चूड़ियाँ बहुत काम की चीज़ होती हैं, चूड़ियों को आप यूज़लेस मत लें, हल्का मत लें। तो जो भी आपकी चूड़ियाँ बेकार हो गई हैं, फेंकने की हो गई हैं, जिन पे ज़ंग लग गया है, जो आपके काम की नहीं है, जो आप रिटायर कर चुके हैं, जिनको आप पहन पहन के दिल भर गया है, तो उन चूड़ियों को फेंकिए मत। उन चूड़ियों को आप अपने छोटे छोटे कामों में ला सकते हैं और अपनी चीज़ों को सेव कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को समेट सकते हैं। तो आपने देखा कि छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही यूज़फुल टिप है। इससे मेरी अम्ब्रेला पूरी क्लोज हो गई है। मेरी अम्ब्रेला का ये बंद करने का नहीं था, लेकिन मैंने एक चूड़ी से इसको आराम से पूरा बंद कर दिया है। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। आप मेरी टिप्स को ज़रूर यूज़ करें और आप मुझे इस दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए ताकि मैं आपको थैंक्स कह सकूँ।